स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। यह 5 दिवसीय यात्रा है, यह विहंगम योग की यात्रा है, यह स्वर वेद की यात्रा है। यह बड़ा पुण्य संयोग है जब हम इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। आप सब बड़े भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र धरा पर उपस्थित होकर विहंगम योग के सिद्धांत को, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के दर्शन को, उनके विज्ञान को, ब्रह्म विद्या के भेदों को, विहंगम योग की साधना को आत्मसात कर रहे हैं। यह बड़ा सुखद संयोग है। 5 दिवसीय वैदिक महायज्ञ का भी आयोजन है। इस 5 दिवसीय यात्रा में हम प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियों को प्रदान कर रहे हैं। तो आज हमारी यह यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। 5 का कितना बड़ा महत्व है। हमारे आपके शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 प्राण हमारे भीतर काम कर रहे हैं, 5 उपप्राण काम कर रहे हैं। विहंगम योग की साधना की 5 भूमियां हैं, 5 आधार हैं जिस पर स्थित होकर हम विहंगम योग की साधना का अभ्यास करते। तो 5 संख्या का बड़ा अधिक महत्व है इस ब्रह्म विद्या में, इस विहंगम योग में। वैदिक यज्ञ में हम पंचघृताहुति देते हैं, तो यज्ञ का प्रमुख तत्व है, यज्ञ की प्रमुख आहुति है। इस प्रकार से यह 5 दिवसीय यात्रा हमारी यहां से प्रारंभ हो रही है। और ये 5 दिवसीय यात्रा केवल महर्षि सदाफल देव आश्रम झूसी प्रयाग की इसी पावन भूमि पर आयोजित होती है। ये इसी भूमि का सौभाग्य है। लेकिन इसका प्रारंभ बोकारो थर्मल की भूमि से हुआ था, जब सर्वप्रथम 5 दिवसीय कार्यक्रम बोकारो की धरती पर 2008 में संपन्न हुआ था। लेकिन अब प्रायः जो कार्यक्रम है 1, 2 और 3 दिवस के ही होते हैं। एकमात्र यह जो कार्यक्रम है सद्गुरुदेव की पुण्यतिथि का, इसी समारोह में हम 5 दिवसों तक स्वर वेद के सिद्धांतों को, ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों को और साधना के मर्म को जानने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। डिहरी आनसोन में सद्गुरु देव की पावन जन्म जयंती के अवसर पर मैंने स्वर वेद के प्रारंभ के जो प्रथम मंडल के दोहे थे उसके संबंध में मैंने विचार प्रकट किया था। क्रमबद्ध रूप से हम आगे बढ़ते थे
और स्वरवेद के सिद्धांत को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयत्न और पुरुषार्थ होता था। 3 दिनों तक चली सद्गुरुदेव की पावन जन्म जयंती पर लगभग 25 दोहों पर हमने व्यापक रूप से उस समारोह में विचार विमर्श किया था। ये यात्रा हमारी देश के विभिन्न प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में चलती है, तो आज यह फिर अवसर प्राप्त हुआ है कि हम स्वरवेद को फिर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। आज इस यात्रा का यहाँ जो प्रारंभ है वो क्रमबद्ध रूप से स्वरवेद के भेदों को स्पष्ट करने का है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने स्वरवेद के प्रारंभ में ही विहंगम योग के सिद्धांत और इसकी साधना की ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। जो प्रथम मंडल, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ये प्रारंभ में ही विहंगम योग के संपूर्ण सार सिद्धांत और साधना के मर्मों को स्पष्ट धरातल प्रदान करते, बड़ा ही सार तत्व उसमें छिपा हुआ है। तो जहां तक हमारी यात्रा डिहरी आनसोन में चली थी, अब उससे आगे बढ़ते हैं और फिर स्वरवेद को आगे बढ़ाते। प्रारंभ में हमने नित्य नादि वस्तुओं के संबंध में विचार विमर्श किया था कि 6 प्रकार की जो सत्ताएं हैं वे नित्य अनादि सत्ताएं हैं। इन सत पदार्थों के संबंध में हम सब ने वहां व्यापक विचार विमर्श किया था। अब आगे की यात्रा का प्रारंभ इस प्रयाग की पवित्र भूमि पर, झूसी आश्रम की इस पवित्र धरा पर यहां से प्रारंभ हो रहा है और मैं आपको ले चलता हूं स्वरवेद में और तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। ये दिव्य वाणी है, ये अमोघ वाणी है, ये साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। इसके श्रवण मात्र से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होता है। तो आज की इस कथा का प्रारंभ स्वरवेद की दिव्य वाणियों के साथ हो रहा है। तन्मय होकर एक बार हम स्वरवेद से ऊर्जा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। पुरुष मानव की कृपा परखता तो निहशार, पुरुष मानव की कृपा परखता तो निहशार, टूटे तार न भजन का देश कल चर्चा, टूटे तार न भजन का हे सकल चर्चा। क्षणिक वैराग्य
तुंग आकाश, मन छरिक वैराग्य ले चढ़े तुंग आकाश। तुरत राग में गिरत है सद्गुण जीव विनाश। तुरत राग में गिरत है सद्गुण जीव विनाश। मन पवन को उलटी कर गगन निरंतर लाए। मन पवन को उलटी कर गगन निरंतर लाए। अनुभव रमिता राग का भीतर बाहर जाए। अनुभव रमिता राग का भीतर बाहर जाए। श्वास अपान को योग युक्ति से फेर। करो श्वास अपान को योग युक्ति से फेर। उद्विग्न नहीं श्वास को निरंतर फेर। उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर दे। इन वाणियों में विहंगम योग की साधना के रहस्यों को स्पष्ट धरातल प्रदान करते हैं। मैं आपको बतलाऊं, यह वही भूमि है, यह वही पवित्र धरा है जब विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान इसी पवित्र धरा पर बैठकर शिष्यों की साधना के बारे में आचार्य श्री प्रथम से बतलाते थे। देखिए, ये ऐसी साधना कर रहा है, इसकी पहुंच यहां तक हुई है, ये इस मंडल तक पहुंच गया है। अभी मैं इस स्थान पर बैठे बैठे गुरु मंडल में उसकी चेतना को स्थिर कर देता हूं। तो ये वही पवित्र भूमि है जहां पर विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान यहीं से बैठकर परमाणुओं का संचार करते थे। शिष्यों की साधना को प्रत्यक्ष देखते थे, उनके भावों को बदलते थे, उन्हें स्थिर दृढ़ बनाते थे, मंडल में उनकी चेतना को स्थिर करते थे। ये वही पवित्र भूमि है, ये वही पवित्र धरा है। कण कण उनकी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है, व्यापक है उनकी आभा, आध्यात्मिक शक्ति। सर्वत्र विद्यमान है और साधक प्रत्यक्ष
इसका अनुभव करते हैं, उस आभा को, उस ज्योति का अनुभव प्राप्त करते हैं। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने जिन आध्यात्मिक परमाणुओं को बिखेरा है, वे परमाणु आज भी सक्रिय हैं। इसी पवित्र धरा पर उस महान सत्ता ने भौतिक शरीर का परित्याग किया, योग मुद्रा में स्थित होकर किया, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया कि योगी वही होता है जिसे मृत्यु का ज्ञान होता है, जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। मेरे लिए मृत्यु क्या है? एक क्रीड़ा है, एक खिलवाड़ है। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानता हूं। शरीर छोड़ने के बाद सद्गुरुदेव ने 15 मिनटों तक आकाशवाणी कर उपस्थित शिष्य मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। ये वही पवित्र धरा है, ये वही पवित्र स्थली है। स्वर वेद की रचना तो हिमालय शून्य शिखर में हुई थी, लेकिन स्वर वेद की विषय वस्तु क्या है? सद्गुरुदेव ने इसी स्थान पर चयन किया था कि स्वर वेद के विषय क्या होंगे। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448। भारत के 4 प्रमुख शहरों में एक कोलकाता की धरती बड़ी भाग्यशाली है, जो यह 26 फरवरी को श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरण स्पर्श करने वाली है। आप भी अपने चहुमुखी विकास के लिए व्यस्त जीवन शैली से यह दिन निकालना न भूलें। कार्यक्रम विवरण: दिनांक 26 फरवरी 1100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ स्वरवेद कथामृत एवं अमृतवाणी। स्थान: सॉल्ट लेक हेलीपैड ग्राउंड, कोलकाता। संपर्क सूत्र 9830711683 और 9007335949।